तो 1 साल की ऑनरशिप और लगभग 9000 किलोमीटर चलाने के बाद आई थिंक मुझे इतना पता है कि मैं आप लोगों के जो भी बेसिक क्वेश्चंस हैं मीटियोर 350 से रिलेटेड उन सब के आंसर दे सकूं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड कैसे हैं आप लोग। और आज का व्लॉग रहेगा बगीरा के बारे में। मीटियोर 350 जो मेरी बाइक है इसके बारे में इन डिटेल मैं आपसे अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँगा। और 2026 में कितना वर्थ है इस बाइक को परचेज़ करना, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की। तो 1 साल इस जनवरी में मुझे इस बाइक को परचेज़ किए हुए हो गया है और उसके अलावा लगभग 9000 किलोमीटर 8800 समथिंग मैं इसको चला चुका हूँ। तो उसके बेसिस पे जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है आज वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंफर्ट की। तो जैसा आप देख सकते हो ये बाइक जो है एक सेमी क्रूज़ है और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक है। बाकी अगर मेरी इस पर्टिकुलर बाइक की आप बात करो तो इसमें कुछ मॉड्स हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस हैं जो मैंने करवाए हैं जो इसको और भी ज़्यादा कंफर्टेबल बनाते हैं। उसके बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में, लेकिन अभी बात करते हैं बाइक के बारे में। तो 1 साल में ज़्यादातर जो मेरी राइड्स हुई हैं वो आप ये समझिए कि ज़्यादातर जो मतलब हाईवे राइड्स हुई हैं और माउंटेन राइड्स हुई हैं। बाकी सिटी में बाइक को मैं बहुत कम चलाता हूँ, लगभग ना के बराबर। तो अगर 9000 किलोमीटर में बात करूँ तो लगभग 8500 किलोमीटर मैंने इसको सिर्फ हाईवेज़ पर और सिर्फ माउंटेन्स में चलाया है, हाई एल्टीट्यूड्स पर। बाकी जो भी चली है 100-200 वो ये लोकल में चली है। तो कंफर्ट के बारे में जैसे मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में आते हैं माइलेज क्या देती है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो लोग पूछते हैं अक्सर कि मीटियोर 350 का माइलेज क्या है। तो माइलेज इस बाइक का बहुत अच्छा है। तो अगर इसके कौन सा प्रोस की बात करूं तो माइलेज जो है इसके प्रोस में से एक है। लोकल में अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 32 से 34 का माइलेज ये हमें देती है। मतलब जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो 32 से 34 के बीच में सिटी में मुझे मिला है। हाईवेज़ पर इसने 36 टू 38 किलोमीटर तक का माइलेज मेरे को दिया है। माउंटेन्स में लगभग 30 का रहता है इसका, 30-32 का, अगर बहुत ज़्यादा हाई ऑल्टीट्यूड है। जैसे मैंने साच पास किया था, शिंकुला पास किया था, कुंजुम पास किया था, वहाँ पर 30-32 का आ रहा था। लेकिन नॉर्मल अगर जो नॉर्मल ऑल्टीट्यूड है वहाँ पर आपको 34, 35, 36 तक का आराम से मिल जाएगा। बाकी ऐसा है माइलेज जो है आपके राइडिंग स्टाइल के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो जो कंपनी क्लेम करती है उतना माइलेज ये बाइक देती है, ज़्यादा भी देती है अगर आप इसको ढंग से चलाओ तो। तीसरी, सर्विस कॉस्ट। तो अब तक मैं इसकी 3 सर्विस करा चुका हूँ जो तीनों फ्री सर्विस है। तो फर्स्ट सर्विस मुझे लगभग पड़ी थी 900 रुपये की, जिसके अंदर उन्होंने एयर फिल्टर और वो सब चेंज किया था। जो सेकंड फ्री सर्विस थी वो थी लगभग 250 रुपये की। उसमें कुछ नहीं हुआ था, उसमें एक जनरल चेकअप था। इन्होंने बस सब कुछ शोरूम पर सब मतलब जो सर्विस सेंटर है वहाँ पर सब कुछ चेक किया और चेक करने के बाद बाइक मुझे वापस हैंड ओवर कर दी। तो सेकंड वाला जो सर्विस था वो मेरे को एक्चुअली समझ नहीं आया कि वो क्यों कराई हमने। बट एनीवेज जो प्रोसेस है कंपनी की जो है गाइडलाइंस वही है। तो थर्ड सर्विस जो है वो मुझे लगभग 1500-1600 रुपये की पड़ी थी। उसमें भी चेंज कुछ नहीं हुआ है, कोई पार्ट नहीं डला था। हाँ बस ये है कि इसकी एक्सटेंडेड सर्विस का एक प्लान था, आई थिंक 1200-1300 रुपये का था जो मैंने परचेज़ किया था। तो उसके बाद अब इसकी 6 सर्विसेज तक फ्री हो गई हैं। तो अब फोर्थ सर्विस में पता चलेगा कि क्या चेंज होता है क्या नहीं होता है। बाकी लास्ट सर्विस में मेरे जो ब्रेक शूज़ वगैरह सब कुछ परफेक्ट था, कंडीशन एकदम फर्स्ट क्लास थी। ऐसी कोई दिक्कत मुझे आई नहीं कि जब कोई भी पार्ट मुझे चेंज कराना पड़े। तो यार पर्सनली मुझे ये बाइक बहुत कंफर्टेबल लगी, बहुत सूट किया है इसने मुझे। जैसा आप देख सकते हो मेरी हाइट भी थोड़ी ज़्यादा है, वेट भी थोड़ा ज़्यादा है ऑन द हायर साइड। तो मेरे लिए तो ये बाइक जो है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है हाईवेज़ पर, माउंटेन राइड पर, इवन सिटी में इसको मैन्यूवर करना बहुत ईजी है। तो पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं रेकमेंड करूँगा कि मेटियोर आप परचेज़ करें। अब ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। अब मैं आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स अलग अलग बताता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोज की। तो प्रोज में सबसे पहला कंफर्ट, ऑब्वियसली जो मैंने आपको बताया कि कंफर्टेबल बाइक है, सेमी क्रूजर स्टाइल में आती है। तो लॉन्ग राइड्स आप बहुत आसानी से कर सकते हो। अगर मैं आपको बताऊं तो मेरी लॉन्गेस्ट रन इसके ऊपर 500 प्लस किलोमीटर्स रही है एक स्ट्रेच में, विच आई थिंक बहुत अच्छा है। नॉर्मली आप कोई भी बाइक लेते हो 100-150 की आपकी एक स्ट्रेच में एक रन हो पाता है, मैं 500 तक कर चुका हूँ। एक तो ये कह लो कि मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया इस बाइक के साथ में।
दूसरा ये है कि कंफर्ट तो ऑब्वियसली है इस बाइक के अंदर। तो प्रोज के अंदर सबसे पहला पॉइंट है इसका कंफर्ट। नंबर 2 पे आता है इसका जो इंजन है। आई थिंक मीटियोर 350 हैज़ वन ऑफ द मोस्ट रिफाइंड इंजन विद इन द रॉयल एनफील्ड सीरीज़। बहुत अमेजिंग इंजन है। शुरू में किसी ने मुझे बोला था टैपिंग नॉइस आती है, मुझे आज तक टैपेट की कोई नॉइस इसके अंदर आई नहीं है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है, ना कोई चेन से कोई प्रॉब्लम हुई है मुझे, चेन सेट से। तो अभी तक मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है एंड आई होप अगर आप लोग परचेस करते हो तो आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा रहे इसके साथ में। तीसरा इसका जो राइड स्टाइल है, क्योंकि ये सेमी क्रूज़र है तो अगर आप देखेंगे इसमें आपका जो फुट पैग है वो हिप के नीचे ना होके वो आगे की तरफ है थोड़ा सा। तो जब आप इस पर बैठते हो तो आपका जो जो बैठने का जो स्टाइल है वो पैर आपका थोड़ा आगे की तरफ रहता है, ना कि ऐसे पीछे। उससे क्या होता है, लॉन्ग राइड पर आपको इसे चलाना थोड़ा ईजी हो जाता है। हैंडल की बात करो तो हैंडल भी इसका काफ़ी अच्छा है। हाँ, थोड़ा सा अगर मतलब 1-2 इंच अगर ये ऊपर उठकर और थोड़ा सा राइडर की तरफ आ जाए तो और ज़्यादा रिलैक्स्ड हम इसमें पोस्चर ले सकते हैं। उसी के लिए मैंने अपना हैंडल जो है वो एक्चुअली चेंज कराया था। तो अब ये जो नया हैंडल इसमें लगा हुआ है ये थोड़ा बड़ा है और ये थोड़ा इसकी रीच मुझ तक ज़्यादा है, तो मेरे लिए बहुत ईजी होता है इसको चलाना, राइड करना। बाकी अब बात करते हैं इसके कॉन्स की। तो यार देखो, बताने के लिए कुछ इश्यूज़ हैं जो जेनेरिक हैं, अगर आप इंटरनेट पर भी डालोगे आपको मिल जाएंगे एंड आई थिंक वो हर किसी बाइक के साथ रहते हैं। जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके साथ जो है वाइब्रेशंस। लोग कहते हैं कि उनको वाइब्रेशन फ़ील होती हैं, मुझे भी फ़ील होती हैं, लेकिन वो एक सर्टेन एक थ्रेशोल्ड है, उसके बाद ही वो आपको फ़ील होगी। मतलब अगर आप 90-95 से ऊपर अगर आप जाते हो और बहुत ज़्यादा रेव करते हो, बहुत ज़्यादा थ्रॉटल करते हो, तब आपको एक्चुअली में वाइब्रेशंस बाइक के ऊपर फ़ील होंगी। वरना नॉर्मल हाईवे पर अगर आप क्रूजिंग कर रहे हो 85, 80, 90 तक, आई वुड से किसी तरह की कोई वाइब्रेशन है नहीं इस बाइक के अंदर। ठीक है, तो ये एक कॉन है कि अगर आप 95 से ऊपर जाते हो तो इसके अंदर वाइब्रेशन है। दूसरा एक आई थिंक पर्सनली जो मुझे लगता है वो है इसका पावर लिमिटेशन। 350 सीसी की बाइक है। इसकी जो टॉप स्पीड जाती है, अगर अगर आप एक प्रोफेशनल राइडर हैं और एक अच्छे राइडर हैं तो 120 के आसपास इसकी जो टॉप स्पीड है वो जाती है। भगाने के लिए आप उसको ऊपर भी भगा सकते हैं, बट आई डोंट थिंक इट 120 से ऊपर ये जाएगी। मैंने खुद इसको 110, 115 लास्ट इसको चलाया है, जिसमें कि मेरे साथ में पूरा लगेज वगैरह भी था। लेकिन 110, 115 पर क्या होता है कि जब आप उस लेवल पर इस बाइक को चलाते हो तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको फील होती हैं। जैसे नंबर 1 हो गया वाइब्रेशन, नंबर 2 हो गया माइलेज ड्रॉप। माइलेज बहुत ज़्यादा ड्रॉप होना शुरू हो जाता है अगर इसको बहुत ज़्यादा भगाओगे तो फिर ये तेल खाना शुरू कर देती है। तो 80, 85, 90 तक तो ये बाइक बहुत बढ़िया है हाईवे पर। उसके ऊपर मुझे कहीं कहीं लगता है कि पावर लिमिटेशन है थोड़ी सी, कि अगर कोई ज़्यादा सीसी का इंजन हो या और थोड़ा सा रिफाइंड इंजन हो तो हम इसको 130, 140 तक अगर हम इसको ले जा सकें तो थोड़ा इजी हो जाता है। खासकर हम जैसे लोगों के लिए जो टूरिंग करते हैं, जिनको लंबे लंबे डिस्टेंस एक ही दिन के अंदर कवर करने होते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा मुझे इसकी पावर लिमिटेशन फील होती है। एक तीसरा इसमें कौन कहो उसे, या एक वो आई थिंक सारी रॉयल एनफील्ड बाइकों के साथ है, इसकी हेडलाइट। लाइट इसकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। रात में अगर आपके पास फॉग लैंप वगैरह नहीं लगे हुए अच्छे तो आई थिंक बहुत डिफ़िकल्ट होता है इसको रात में राइड करना। लाइट बहुत ही ज़्यादा वीक है, तो आई थिंक रॉयल एनफील्ड शुड वर्क ऑन लाइट सिस्टम, थोड़ा सा इसकी लाइट्स को इम्प्रूव करें। तो ये बेसिकली इसके कॉन्स थे। अदरवाइज ओवरऑल अगर आप मुझसे बात करोगे, गिवन माय पर्सनल एक्सपीरियंस, तो बाइक इज़ परफेक्ट। अगर आप क्रूजिंग स्टाइल राइडिंग पसंद करते हैं, जहाँ पर आपको कंफर्ट भी चाहिए और आप लॉन्ग टूर्स भी करते हैं, वहाँ पर या आप लोगों के लिए ये परफेक्ट बाइक है। इवन इन 2026 इसकी कंपटीशन में कोई और बाइक नहीं है। तो यार, अगर आप एक फैमिली पर्सन है, डेली कम्यूटर है, या एक रिलैक्स्ड राइडर है मेरी तरह, तो दिस बाइक इज़ मेंट फॉर यू। और ऑन दी अदर हैंड, अगर आप एग्रेसिव राइडर हो तो आई थिंक यू शुड अवॉइड दिस बाइक, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो पावर लिमिटेशन है वो आपको फील होगी। तो जैसा मैंने आपको बताया, अगर रिलैक्स्ड पर्सन है, रिलैक्स्ड आप राइडर है और कंफर्ट चाहते हैं, तो ये बाइक इज़ अ मस्ट। तो यार, यही था आज के व्लॉग में।
ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मेरी बगीरा के साथ। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में लिखें एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर इट। और कोई भी ऐसा पॉइंट है अगर आपको लग रहा है कि मैंने मिस किया है, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में, और मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। बाकी यही था आज के व्लॉग में, और बहुत जल्द मिलेंगे हम एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए